जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने 10,000 रुपये में टोटल 10,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी ए और बी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। उसने मतलब दोनों वस्तुएं जो ए और बी थी दोनों को बेच दिया था। ए को तो 15% के लाभ पर बेचा और बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई जी। स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ का है कि जब पूरे सौदे में लाभ या हानि नहीं होती है। मतलब 10,000 रुपये में उसने दो वस्तुएं खरीदी थी, फिर दोनों वस्तुओं को अलग अलग, एक को तो 15% के लाभ पर बेचा और एक को 10% की हानि पर बेचा। फिर भी उसे पूरे सौदे में तो ना तो उसको कोई फ़ायदा हुआ ना ही उसे कोई हानि हुई। मतलब इसका हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य था और जब दोनों वस्तुओं को बेचा उनका जो कुल विक्रय मूल्य वो दोनों एक तरह से क्या बराबर है, क्योंकि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा तभी पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। तो अब इस क्वेश्चन में वो वस्तु ए का क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल है जिसमें 10,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीद रहा है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है और एक वस्तु को 10% की हानि पर। तो हमने ए और बी ये दो वस्तुएं ले ली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो आपको परसेंटेज में दिया है जो डाटा उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ए को वो क्या कर रहा था, 15% के लाभ पर बेचा। तो ए का मतलब जो 15% के लाभ पर बेच रहा है तो 15% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे वो कितना आएगा, 3/20। 15/100 लिख के सॉल्व कर देंगे तो वो कितना आएगा, 3/20। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो 20 का जो 15% है वो 3 है। 20 का जो 15% है वो 3 है। तो 20 रुपये की चीज़ को उसने कितने में 15% के लाभ पर बेचा। तो 20 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेचा, 20 प्लस के 3 23 रुपये में बेचा होगा। मतलब 20 रुपये में वो चीज़ खरीदी और 20 का 15% है कितना, 3। तो 15% लाभ उसका जुड़ के तो 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची उसने, 23 रुपये में बेची। तो 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची उसने, 23 रुपये में। तो जी तो ए का एक डाटा आ गया। अब ऐसे बी का क्या था, उसने 10% की हानि पर बेचा। तो 10% का हमने फ्रैक्शन निकाले हुए कितना है, 1/10। तो 1/10 मतलब जी हानि पर बेच रहा है। इसको तो वो किस पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। इसको तो लाभ पर बेच रहा है और इसको किस पर बेच रहा है, वो हानि पर बेच रहा है, इसको हानि पर। तो 10% की हानि पर बेच रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन निकाला हमने, 1/10 आया। तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो इसका मतलब 10 रुपये की चीज़ को 10 में से 1 कम कर दिया, मतलब 10% की हानि हो रही है ना। तो 10 में से 1 कम कर दिया तो कितने में बेच रहा है, 10 रुपये की चीज़ को वो 9 रुपये में बेच रहा है। इसका ये तो मतलब हुआ 10% की हानि का कि 10 का 10% 1 होता है। तो 10 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। तो हमें ए का सीपी और एसपी का रेशियो आया 20 और 23 वाला डाटा, और ऐसी बी का हमें सीपी का कितना आया 10 और इसका और एसपी कितना है इसका 9। अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में ना तो इसको कोई फ़ायदा हो रहा था ना ही इसको कोई लाभ हो रहा था। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो सीपी का ए और बी के जो सीपी का जो रेशियो का टोटल होगा वही ए और बी के एसपी की रेशियो के टोटल के बराबर होगा, क्योंकि ना तो इसको फ़ायदा हो रहा है ना इसको हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका देखो रेशियो देखो, सीपी और ए का सीपी देखो और बी का सीपी देखो। ए का सीपी कितना है 20 और बी का सीपी कितना है 10 है। तो 20 और 10 कितने हो गए 23। और इधर ए का एसपी देखो 23 है और बी का एसपी कितना है 9 है। तो 23 और 9 कितने हो गए, 23 और 9 32 हो गए। तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के सीपी का टोटल और इन दोनों के एसपी का टोटल बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बी के डाटा को चेंज करेंगे। किसी भी डाटा को चेंज कर सकती हो। तो आप जैसे ये मान के चलो, जैसे ए का सीपी कितना 20 और बी का हमने मान लिया 10x मान लिया, बी का कितना मान लिया 10x। तो ऐसी ए का एसपी कितना है 23 और बी का एसपी कितना मान लिया हमने 9x मान लिया। तो 20 + 10x मतलब जो इनका क्या सीपी है और जी क्या इनका एसपी है। तो सीपी बराबर एसपी होगा, क्योंकि पूरे सौदे में कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है।
तो इससे हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हम ऐसा डाटा हमें लेना था कि 10 में हमें ऐसी संख्या का गुणा करना था, 10 और 9 में b की cp और sp में ऐसी संख्या का गुणा करना था कि जो रेशियो आता फिर इन दोनों cp का टोटल और इन दोनों की sp का टोटल बराबर आना चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो मतलब इसमें दोनों संख्याओं में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखो जब 3 का गुणा कर देंगे तो 20 तो जी हो गया, 10 दिया 30, तो देखो 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। तो CP 50 आया। अब SP चेक कर लो, देखो A का SP कितना 23 और B का SP कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो 30 और 27 कितने हो गए 50। तो CP भी 50 आ गया, SP भी 50 आ गया। इस पे हम कह सकते हैं पूरे सौदे में तो उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि हुई है। तो हमें क्या करना था, A के CP और B के CP का टोटल और A के SP और B के SP का टोटल बराबर लाना था, इनका रेशियो में भी बराबर लाना था। तो 20 और 30 देखो 50 हो गए और ऐसे ही 23 और 27 कितने हो गए, 50 हो गए। तो इस सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका है कि दोनों के CP का टोटल और दोनों के SP का टोटल बस बराबर आ जाए। तो हमें किसी एक के डाटा को चेंज करना पड़ा करेगा कुछ संख्या गुणा या भाग करने पर। जैसे अगर हमें डाटा चेंज नहीं करना है तो B को खाली चेंज करना है, तो B के रेशियो में किसी ऐसी संख्या का गुणा या भाग करेंगे कि दोनों के CP का टोटल और दोनों के SP का टोटल कैसा आ जाए, बराबर आ जाए। इस सवाल को सॉल्व करने का बस यही सबसे फास्ट और काफ़ी इजी तरीका। अगर एक बार समझ में आ गया तो समझ लो पूरा सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे डाटा आपका कितना भी चेंज कर ले। इस पूरे कॉन्सेप्ट का ये एक तरह से निचोड़ है ये जो तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। वो बोल रहा था कि 10,000 के मूल्य में तो 2 वस्तुएं खरीदी थी, मतलब जो कुल 10,000 रुपये थे वो एक तरह से दोनों का CP का टोटल था। तो देखो अब इसमें ना तो पूरे सौदे में लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के CP का टोटल और दोनों के SP का टोटल बराबर होगा। हमें CP का रेशियो पता चल गया, ऐसे SP का रेशियो पता चल गया। CP का रेशियो कितना है, 20 और 30 का। तो CP कितना हमारा 20 और 30 जो कि टोटल कितना है 50। ऐसी SP कितना है 23 और 27 जो भी कितना है 50। और दोनों एक दूसरे किसके बराबर होंगे, 10,000 के बराबर होंगे, क्योंकि पूरे सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो CP और SP तो बराबर ही होंगे और CP और SP का रेशियो तो समान है, वो कितना है 50-50। तो एक तरह से जो 50 है वो किसके बराबर हमारा 10,000 रुपये के बराबर है। 50 किसके बराबर है, 10,000 रुपये की, क्योंकि ये 10,000 रुपये ही उसका क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य, और 10,000 रुपये उसका कुल विक्रय मूल्य है। वो क्यों है, क्योंकि पूरे सौदे में उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो जब 50 आपका 10,000 रुपये के बराबर है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A का विक्रय मूल्य बताइए। तो A का विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, A का SP का रेशियो कितना है 30 रेशियो। जब 50 आपका 10,000 के बराबर है तो A का विक्रय मूल्य कितना है 30 रेशियो। तो 30 कितने के बराबर होगा, तो 10,000 बट्टे 50 गुना 30, 50 से जी कितनी बार कट जाएगा 200 बार। तो 200 को जब 30 में गुणा करेंगे तो 46,000 रुपये आ गया। तो इस डाटा से हम किसी का भी लिखा सकते हैं जी। तो A का विक्रय मूल्य, B का भी विक्रय मूल्य लिखा सकते हैं, A का क्रय मूल्य भी लिखा सकते हैं, B का क्रय मूल्य भी लिखा सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका था कि हमें बस CP और SP दोनों के CP का टोटल और दोनों के SP का टोटल को बराबर रेशियो में लाना था। जैसे ही बराबर हो जाएगा, जो बराबर संख्या आएगी वो जो डाटा दिया हुआ या तो उसका कुल विक्रय मूल्य दिया होगा या कुल क्रय मूल्य दिया होगा, तो वो उसके टोटल के बराबर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।